हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। और हमारी प्रेग्नेंट लवली लेडीज कैसी हैं? मुझे लग रहा है सब लोग की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और सभी लोग बहुत अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि जो फर्स्ट टाइम जो नया लेडी प्रेग्नेंट हुआ, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ है, उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में, यानी कि उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, में क्या क्या चीजें फेस होंगी उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। क्या क्या हमको टेस्ट कराने चाहिए, कब कब हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या क्या हमको फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी होती है वो मेडिकल भाषा में हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। तो मोटा मोटा हम लोग जानते होंगे जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है, तो उसको 3 पार्ट में मेडिकली डिवाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स है बड़े क्रूशियल होते तो तीनों क्रूशियल हैं, बट फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी वो नई होंगी और हो सकता है ओवरवेलमिंग हो सकता है आप बहुत अजीब सा फील करें। तो इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बहुत आसानी से इजिली कोप अप कर लेंगे चीजों को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं, तो सबसे पहले तो सबसे कॉमन है वो आपका पीरियड मिस हो जाएगा। तो अगर आपका पीरियड मिस हो रहा है और आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, जो कि अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रूफ कर देगा प्रेगनेंसी। उसके बाद सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेट से रिलेटेड। तो आपको नोजिया हो सकता है, यानी कि उल्टी आने की फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी आ भी सकती है, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, मतलब पेट भरा भरा रहना, बेल्चिंग, डकार आना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सब पेट से रिलेटेड संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे कॉमन होती है। उसके अलावा पेट की अगर बात होगी, जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम्स है, उसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, सर में दर्द वगैरह हो सकता है, ठीक है, कुछ जनरल अनईजीनेस फीलिंग हो सकती है, कुछ फूड्स के प्रति आपको क्रेविंग भी डेवलप हो सकती है, मेरा खाने का ये मन कर रहा है, ठीक है, मेरा मान लीजिए मीठा खाने का मन कर रहा है, या कुछ फूड्स के लिए रिपल्शन की है तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, मेरा बिल्कुल इसे खाने की इच्छा नहीं कर रही है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी आपका मूड अच्छा हो कभी बुरा। कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन थोड़ा बहुत, मतलब आपको डल फीलिंग भी हो सकती है, जो ट्रांजिएंट होती है, इसके लिए घबराएं नहीं। और अब चीजें को शेयर करें अपने फैमिली के साथ, ये हैप्पीनेस को बांटेंगे तो ये सारे सिम्टम्स भी आपको नहीं होंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें, मोटा मोटा ज्यादातर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, वो आप कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स अपने डॉक्टर को दिखा के ऑब्वियसली ले लेंगे तो वो सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, आप बिना दवाइयों के भी मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज करेंगे? आप थोड़ा सा रेस्ट बढ़ा दें, क्योंकि अब नया प्रेगनेंसी है तो एक और लिविंग बीइंग आपके अंदर रह रहा है, तो थोड़ा सा वो ग्रो भी कर रहा है, तो आप रेस्ट करें, ज्यादा रेस्ट करें, ठीक है। और ज्यादातर चूंकि बता रहा था कि जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टमक के रिलेटेड, पेट से रिलेटेड होते हैं, तो जो आपकी जो मील्स जो आप खाना खाते थे उसकी जो चीजें हो थोड़ा चेंज कर दें। आप छोटी छोटी मील्स लें बट कई बार लें, ठीक है। जो आप पहले एक बार 3 बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे थे, हैवी मील्स हो रही थी, तो उसके वजह से सिम्टम्स आपके एग्रेवेट हो रहे थे। तो अगर यही मील्स आप 3 के बजाय 5 या 6 पार्ट में छोटी अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आपको सिम्टम्स कम होंगे। तो हो सकता है अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें तो हो सकता है आपको दवाई की भी आवश्यकता ना पड़े, जो मैं चाहता हूं। दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बता दूं कि बच्चा कैसा होता है, तो वो जो 3 मंथ्स के आसपास का जो बच्चा होता है वो इस प्रकार होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तब तक, यानी कि 12 हफ्ते तक, 3 महीने 12 हफ्ते तक बच्चे का हेड जो है वो डेवलप हो जाता है। लिम्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे लिम्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। पूरा जो रीढ़ का स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा मोर और लेस होता बहुत छोटा सा है, ठीक है, बट मोर और लेस जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ऑलमोस्ट हार्ट डेवलप हो जाता है, हार्ट बीट कर रहा होता है इतने टाइम पे, ठीक है। हार्ट रेट आप मेजर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप हो जाती है, जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड पे देख भी सकते हैं। तो अगर दोस्तों बात करी जाए क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट, ठीक है। और एंटी एनबी स्कैन होता है 12 से 14 हफ्ते पे, जो नियर अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टेस्ट होता है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके अलावा ब्लड टेस्ट की अगर बात करें तो सीबीसी, कई लेडीज में एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो इस टेस्ट से पता चल जाएगा। या हो सकता है इन्फेक्शन हो रहा हो, आपको बुखार वगैरह हो, तो अगर टीएलसी काउंट आपका बढ़ा है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा वायरल मार्कर, हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह, HIV वगैरह तो नहीं है आपको, क्योंकि ये सारे जो अगर आपको हैं तो बच्चे में जाने की भी टेंडेंसी होती है, तो उसके बारे में भी आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। शुगर कई फीमेल्स होती हैं, मैंने पीसीओडी वाली वीडियो में बताया था कि जो प्रेगनेंसी में ही उनको डायबिटीज वगैरह रिफ्लेक्ट करता है, वैसे वो नॉर्मल रहेंगी, बट जैसे प्रेगनेंसी में जाती हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है डायबिटीज उनको रिफ्लेक्ट कर जाए। तो इसके लिए स्क्रीन कर लेना, डायबिटीज के लिए टेस्ट करा लेना, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c से टेस्ट कराना एडवाइज रहता है। अगर आपको शुगर है तो उसके लिए हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं।
और साथ ही साथ थायराइड भी अगर कई बार फ्रिक्वेंटली पता चलता है लेडीज को कि उनको थायराइड की कमी हो रही थी, तो थायराइड की छोटी सी लो डोज में दवाई चालू करी जा सकती है अगर प्रॉब्लम आती है। तो ब्लड प्रेशर का नापना और वेट का मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक है। ब्लड प्रेशर अगर एलिवेट है, ये भी प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया, जब आप प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और प्रेगनेंसी लॉस यानी कि गर्भ के अंदर बच्चे का खत्म हो जाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। तो ब्लड प्रेशर कई बार इग्नोर कर जाता है, तो बीपी जरूर नापें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार बीपी जरूर नापें। अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो उसको डॉक्टर से जरूर शेयर करें, इसको इग्नोर ना करें चीजें कि अरे बीपी मेरे को तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मेरी तो एज अभी कम है, ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों जो मैं बता रहा था कि हम लोग क्या क्या चीजें करें, अच्छी डाइट लें, ठीक है, हल्की हल्की लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वर्क कर रहे हैं, हल्का फुल्का वॉक करना चाहिए और पानी नहीं भूलना चाहिए। पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको डेली इंटेक करना चाहिए। क्या क्या चीजें जो क्या करना था तो मैंने बता दिया। अब क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत सारी आजकल वर्किंग वुमेन है जो स्मोक करती हैं, तो स्मोक तो बिल्कुल टोटली आप छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ट में छेद हो सकता है, उसका जो ग्रोथ होती है वो कम हो सकता है, इवन उसका IQ लेवल भी कम हो सकता है। अल्कोहल तो भूल जाएं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया यानी कि पपीता, पाइनएप्पल और ग्रेप्स, ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये जो सर्विक्स के साथ चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से आप मतलब आपका यूट्राइन जो है, यूट्रस जो है, बच्चेदानी जो है, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं प्री मैच्योर, जो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, मम्मी दादी से पता चलता होगा, बट अगर आपको नहीं है तो पपीता आप नहीं खाएं, पाइनएप्पल नहीं खाएं, ग्रेप्स नहीं खाएं, ठीक है। साथ ही साथ सी फूड्स, कोई भी अनकुक्ड फूड, कोई भी अनकुक्ड मीट हो, फूड हो, वेजिटेबल्स हो, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप तो बच जाएंगे, बट वो जो इन्फेक्शन जो उससे अनकुक्ड चीजों से जो मिलता है वो बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। इवन जो मिल्क होता है अनपास्चराइज्ड, मतलब बिना खोला हुआ, बिना उबला हुआ, ठीक है, बिना शुद्धिकरण किया हुआ जो दूध होता है वो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन, साल्मोनेला, इकोला, ये सब चीजें हो सकती हैं जो आपके थ्रू बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। एनिमल्स, खासकर बिल्लियों और डॉग से को भी कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बिल्लियों में बहुत ऐसा इन्फेक्शन होता है, टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं जो काफी कॉमन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चे को इन्फेक्ट करते हैं, और वो एनिमल्स, कैट या डॉग से भी ट्रांसमिट हो सकता है। आपको होगा और आपके थ्रू बच्चे को हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो कोप अप कर जाएंगे, बच्चा नहीं कोप अप कर पाएगा, तो ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अब आजकल सोना, हॉट टब, स्टीम रूम और मसाज, ये सब चीजें चल गई हैं, तो ये सब भी, हॉट टब में हॉट बाथ लेना, सोना लेना, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम प्लीज 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 भूल जाएं। जब बच्चा हो जाएगा तब ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिस्प था, शॉर्ट में था, तो उम्मीद करता हूँ चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप योर बेबी सेफ।